हेलो फ्रेंड्स। लास्ट संडे को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल इस पर शॉपिंग करने और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करने के लिए कुछ 10 टिप्स दी थी। अ, उन 10 टिप्स के अलावा मेरे पास 10 और टिप्स है जो मैं उस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर पाया क्योंकि वो बहुत ही लंबा वीडियो हो रहा था, और इसलिए मैंने सिर्फ उसमें वो शुरू के 10 टिप्स ही ऐड किए। और कुछ और टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, और वो टिप्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और उतनी ही यूज़फुल है जितनी वो टिप्स थी जो मैंने अपने पुराने पहले वीडियो में शेयर की थी। मैं इन टिप्स की तरफ जाऊँ उससे पहले दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। पहले ये कि कभी भी सेल में शॉपिंग करने का एक थंब रूल है जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए कि हमेशा विश लिस्ट बनाइए और वही आइटम लीजिए जिनकी आपको हमें वाकई ज़रूरत है। कुछ भी परचेज़ करने से पहले खुद से पूछिए, क्या अगर ये सेल नहीं होती या अगर ये डिस्काउंट नहीं होता तो मैं ये प्रोडक्ट परचेज़ करता। अगर उसका आंसर आपको ना मिलता है तो उसको नहीं परचेज़ कीजिए। सेल में चीज़ें डिस्काउंट पे मिलती है, फ्री में नहीं मिलती है। ये चीज़ का हमेशा अपना ध्यान रखिए और उसके अनुसार ही डिसीजन लीजिए। दूसरा ये कि आपको ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये जो एक्सपीरियंस जो टिप्स मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे, मेरे पर्सनल व्यूज़ की बेसिस पे। सो आप इनको ध्यान रखिए। इसमें कई चीज़ें हैं जो आपको यूज़फुल लगेंगी तो आप उनको यूज़ कीजिए, बट आप अपना माइंड हमेशा अप्लाई कीजिए जब भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं। अब मैं पहली टिप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है ग्रॉसरी के बारे में। वो चीज़ें जो हम लोग अपना डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। पिछले मेरे वीडियो में मैंने ये ग्रॉसरी का टॉपिक बिल्कुल नहीं छेड़ा था, बट इसमें मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये जो सेल है ये सिर्फ बिग आइटम्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए नहीं है। इन सेल्स में ग्रॉसरी पर भी बहुत ही अच्छा खासा और हैवी डिस्काउंट रहता है जिसको कई बार हम लोग कम्प्लीटली इग्नोर कर लेते हैं। अब ग्रॉसरी के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ग्रॉसरी तो हम लोग हफ्ते भर के लिए ऑर्डर करते हैं, 15 दिन के लिए या महीने भर के लिए ऑर्डर करते हैं, तो कितना ऑर्डर कर लेंगे। इसमें मैं एक टिप आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि ग्रॉसरी में जो चीज़ें जिनका शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबा है, जिनको आप साल भर तक यूज़ कर सकते हैं, 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, उन आइटम का लिस्ट बनाइए और उनको इस सेल में ऑर्डर कीजिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ ऐसे आइटम्स कौन से हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फूड आइटम्स हैं उनका तो शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होता है तो उनको आप इतना बल्क में ऑर्डर नहीं कर सकते। बट जैसे सोप है, शैम्पू है, रेज़र ब्लेड है, शेविंग किट्स है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप पूरे साल का आइटम एक साथ ऑर्डर कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इस सेल में इनका जो प्राइस रहता है, जो डिस्काउंट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, उतना कभी भी नहीं रहता है। और वो इतना हैवी डिस्काउंट है कि आई एम ओके टू स्पेंड लिटिल इन एडवांस फॉर दैट लेवल ऑफ डिस्काउंट। अब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, लॉरियल का शैम्पू है, जैसे उसका प्राइस था 800 रुपीज़ लास्ट ईयर, जो मैंने कुछ 1 लीटर का बॉटल था 800 रुपीज़ उसका MRP था। जनरली सेल में वो कुछ 500 550 टाइप से मिलता है डिस्काउंट के बाद अगर लोगे अमेजोन पैंट्री से या फ्लिपकार्ट हाइपरमार्ट। बिग बिलियन डे सेल में उसका प्राइस था सिर्फ 312 रुपीज़। सो इमेजिन 800 का प्रोडक्ट आपको मिला 300 रुपीज़ में। सो मैं एवरी 2-3 मंथ्स में एक नया बॉटल लूँ 300 ml का, इससे बेटर है मैंने पूरा साल का ऑर्डर कर लिया। सिमिलरली डिटर्जेंट पाउडर है, एरियल, सर्फ एक्सेल या डिश वॉशर का डिटर्जेंट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हैवी डिस्काउंट पे रहती हैं और वो डिस्काउंट 60% 70% तक रहता है। ब्रांडेड सोप्स है, मतलब जो डव का सोप आपको अगर 70 रुपीज़ में मिलेगा वो इसी सेल में 30 रुपीज़ में मिलता है। PMR डिविल्स का सोप आपको 60 रुपीज़ में, 70 रुपीज़ में मिल रहा है, 80 रुपीज़ में मिल रहा है, 35 रुपीज़ में सेल में मिलेगा। मतलब जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस जनरली रहता है उससे भी काफ़ी कम दाम है। तो एडवांस में ऑर्डर करने से फ़ायदा क्या है कि आप थोड़ा एडवांस में ऑर्डर कीजिए, पूरे साल का प्लान कीजिए, जो चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होने वाली हैं उससे उसमें काफ़ी सेविंग हो सकती है। तो ये मेरा पहला टिप था। अब दूसरा टिप पे आते हैं। ये मेरा फ्लिपकार्ट की सेल को लेके। सो फ्लिपकार्ट पे आपको पता होगा, आप कुछ भी उस पर शॉपिंग करते हैं तो आपको उस पर कॉइन्स मिलते हैं जिसको फ्लिपकार्ट कॉइन्स कहते हैं। अब फ्लिपकार्ट कॉइन्स से क्या होता है कि फ्लिपकार्ट कॉइन्स का यूज़ करके आप फ्लिपकार्ट के कूपन्स खरीद सकते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें ये रेफ्रिजरेटर का ये इनका लिस्टिंग है। आप नीचे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आप फ्लिपकार्ट कॉइन्स से ये आप इस पर क्लिक कीजिए, 200 फ्लिपकार्ट कॉइन्स रिडीम कीजिए और आपको इसमें इतना डिस्काउंट मिलेगा।
सो अगर आपने पुराना शॉपिंग किया हुआ, आपके पास फ्लिपकार्ट के कॉइन्स हैं, तो आप उन कॉइन्स का यूज़ करके और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। मैंने ये कई बार लिया है, और बिग बिलियन डे सेल में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट रहता है कि 100, 200, 300 फ्लिपकार्ट कॉइन्स यूज़ करके, 150 फ्लिपकार्ट कॉइन यूज़ करके 1500 रुपया, 2000 रुपये तक का डिस्काउंट रहता है। सो इसको हमेशा याद रखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे देखते हैं तो नीचे देखिए उसमें क्या क्या ऑफर्स हैं, वो लंबा लिस्ट रहता है उसमें से देखिए कोई ऑफर आपके लिए रेलेवेंट तो नहीं है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें ये फ्लिपकार्ट कॉइन वाले ऑफर रहते हैं, तो वो आप हमेशा देखिए, एक बार चेक कीजिए या फाइनल ऑर्डर करने से पहले। तीसरा मेरा जो टिप है वो ये है कि अगर सेल में आप कोई आइटम खरीदना चाहते हैं तो उसको सेल में जितना जल्दी परचेज़ कर सकते हो उतना जल्दी परचेज़ कीजिए। उसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि ज़्यादातर ये होता है कि सेल के शुरुआत में जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट रहता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो सेल आगे बढ़ती है वो डिस्काउंट कम होता रहता है। अधिकतर चीज़ों में ये होता है, ऐसा नहीं कि सब में ऐसा होता है, अधिकतर चीज़ों में ये होता है। इसलिए आप सबसे पहले जैसे ही सेल स्टार्ट हुई, मैं तो रात को 12 o'clock पर ही उस चीज़ों को ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे सेल का लिस्ट फाइनल रहता है कि ये विश लिस्ट में आइटम मुझे ऑर्डर करना है, मैंने देखा प्राइस अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, उसी टाइम ऑर्डर कर लेते हैं। उससे दो फायदे रहते हैं। एक तो ये कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाता है, और इन केस अगर अगले दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद जब सेल के दौरान उसका प्राइस और ड्रॉप हो गया, तब भी मेरे पास ऑप्शन है पहले वाला ऑर्डर मैं कैंसिल करके नया ऑर्डर कर सकता हूँ। बट अगर पहले कम प्राइस था और बाद में बढ़ गया, तो आप पीछे जाकर ऑर्डर तो नहीं कर सकते ना। सो ये एक टिप है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी ऑर्डर कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें आता है, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे अगर दो प्रोडक्ट आपने देखे, दोनों का ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, मैं प्रीफर करता हूँ फ्लिपकार्ट पे परचेज़ करना। रीज़न, फ्लिपकार्ट पे हर ऑर्डर पे आपको फ्लिपकार्ट कॉइन्स मिलते हैं, अमेज़ोन पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो उन कॉइन का वैल्यू एटलीस्ट 1 रुपी पर कॉइन, क्योंकि अगर आपको 100 कॉइन मिले हैं कोई 4000 का प्रोडक्ट खरीदने पे, तो उन 100 कॉइन से आप किसी और नेक्स्ट परचेज में उनको रिडीम कर सकते हैं, जिसमें आपको प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। और जितने भी ये OTTs रहते हैं, जैसे सोनी लिव हो गया, हॉटस्टार हो गया, उनका सब्सक्रिप्शन आप परचेज़ कर सकते हैं इन कॉइन्स को यूज़ करके। मैंने अपना सोनी लिव का, हॉटस्टार का सारे सब्सक्रिप्शन इसी तरह से परचेज़ किए हुए। और भी कई सारे मेंबरशिप्स रहती है, जैसे जोमेटो प्रो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनको आप खरीद सकते हैं इन कॉइन्स का यूज़ करके। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, सेम प्राइस है, ख़रीदना ही है, वहाँ कोई कम प्राइस नहीं लग रहा है अमेज़ोन पे, तो फिर उसको फ्लिपकार्ट से खरीदिए। ये मेरा पर्सनल एक रिकमेंडेशन है जो मैं भी फॉलो करता हूँ। इसके बाद जो आता है वो ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसको आपने पर्सनली कई बार नहीं देख रखा होता है, या देख भी रखा होता है बट आप श्योर नहीं होते कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, या फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या आप किसी बंदे को नहीं जानते जिसने वो प्रोडक्ट लंबे टाइम से यूज़ किया हुआ, तो आप रिलाई करते हैं रेटिंग्स पे। अब मैंने देखा है कई लोग देखते हैं, अरे इसका रेटिंग 5 स्टार है तो ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। बट रेटिंग के साथ में आप ये भी देखिए कि कितने लोगों ने रेट किया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें बहुत ही हाई रेटिंग रहती है, बट रेट किया होता है सिर्फ 2 लोगों ने, 4 लोगों ने, 10 लोगों ने, 15 लोगों ने। अब देखो, सेलर से होता है वो तो हमेशा चाहेगा कि रेटिंग अच्छी हो, तो ज़्यादातर सेलर्स क्या करते हैं, अपने जान पहचान वालों को, रिलेटिव्स को, उन सबको बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट को रेट करो और उसको 5 स्टार रेटिंग दो, तो उससे रेटिंग अच्छी हो जाती है। बट आप देखोगे कि जहाँ 10, 15, 20, 40, 50 रेटर्स हैं, वहाँ तक तो सेलर्स जो है अपना रेटिंग मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट जिन प्रोडक्ट्स में 500, 600, 1000, 2000, 5000 रेटिंग्स हैं, उसके बाद भी अगर किसी का 4.5 से ज़्यादा रेटिंग है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो एक जेन्युइन रेटिंग है, मैनिपुलेटेड रेटिंग नहीं है। कोई 4000 लोगों को लाके मैनिपुलेटेड रेटिंग नहीं करवा सकता किसी प्रोडक्ट की। 10, 15, 20 रेटिंग है तो वो पॉसिबल है। इनफैक्ट उसमें तो कई बार बहुत ही बायस्ड और अनरिलायबल रेटिंग रहती है। किसी कस्टमर को प्रोडक्ट मिला और उसने उसको किसी कारण से उसको नहीं अच्छा लगा, उसने उसको 1 रेटिंग दे दिया। ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट इतना घटिया हो या ख़राब हो। बहुत बार बहुत अच्छे प्रोडक्ट को भी 1 रेटिंग मिल जाती है अगर रेटर्स बहुत कम है, नया प्रोडक्ट है लिस्टिंग में। तो पॉइंट ये है कि अगर नंबर ऑफ़ रेटर्स आपके अगर 50 या 100 से कम है तो उस रेटिंग पर ब्लाइंडली रिलाई मत कीजिए। अब नेक्स्ट, रेटिंग की ये बात हो रही है तो मैं एक नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप जब रेटिंग और रिव्यूज़ देख रहे हैं तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे देखिए, और हमेशा फ्लिपकार्ट के रिव्यू से ज़्यादा अमेज़ॉन के रिव्यू पे भरोसा कीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका रेटिंग फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा रहता है, उन्हीं प्रोडक्ट्स का अमेज़ॉन पे कम रहता है। और मेरे पर्सनल व्यू में अमेज़ॉन की रेटिंग्स और रिव्यूज़ ज़्यादा जेन्युइन रहते हैं।
फ्लिपकार्ट पे मुझे बहुत बार मैनिपुलेटेड रेटिंग्स और ओवर रेटेड प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो दोनों पे रेटिंग देखिए, और मेरे पर्सनल व्यू में अमेजोन का रिव्यूज़ और रेटिंग पे ज़्यादा भरोसा कीजिए, चाहे आप प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से लेने वाले हैं, बट डिसीजन लेना कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है उसके लिए आप अमेजोन के रिव्यूज़ और रेटिंग पे ज़्यादा भरोसा कीजिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट मेरा जो टिप है वो है फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स रहते हैं, ग्रॉसरी का हो गया, स्टेशनरी होगी, या डेली यूज़ के कुछ आइटम्स हो गए, उनमें सब में नीचे ऑफर रहता है कि परचेज 2 आइटम्स, 3 आइटम्स, 4 आइटम्स, 5 आइटम्स। ऐसा नहीं कि आपको वही आइटम 5 खरीदना है, 3, 4, 5 आइटम्स को आप कंबाइन कीजिए तो एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलता है, 10% डिस्काउंट मिलता है। 5 आइटम एक साथ कीजिए, 5 अलग अलग आइटम जो आपको ज़रूरत है उनकी, तो आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट मिलता है। जो ऑलरेडी डिस्काउंट है उससे अबव 5%, 10%, 15% का वो डिस्काउंट मिलता है। वो भी एक बार चेक कीजिए। हर लिस्टिंग के नीचे लिखिए कि ऐसा तो नहीं कि बाय 2 एडिशनल 5%, बाय 3 प्रोडक्ट्स एडिशनल 10%, बाय 5 प्रोडक्ट्स एडिशनल 15% डिस्काउंट। तो वो देखिए और उसमें देखिए कि उसमें से जो लिस्टिंग में जो प्रोडक्ट्स है उसमें से कुछ आपको खरीदना तो नहीं, तो आपका डिस्काउंट उसमें बढ़ सकता है। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टिप है वो है नो कॉस्ट EMI के बारे में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में नो कॉस्ट EMI है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको एक बार वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, नो कॉस्ट EMI पूरी तरह से नो कॉस्ट नहीं रहती है। उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उस पर जो GST है वो आपको पे करना होता है। सिर्फ ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपको नहीं पे करना है। अगर वो आपको बेनिफिशियल लगता है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा टिप जो है मेरा, इम्पल्स बाइंग से बचिए। इन सारे सेल्स में बहुत सारी चीज़ों पे इतना हेवी डिस्काउंट रहता है कि हमको लगता है अरे इतना सस्ता मिल रहा है, इसको ऑर्डर कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती है वो भी हम खरीद लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सेल से पहले जो चीज़ आपको चाहिए उनको विश लिस्ट कीजिए, एंड मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली विश लिस्ट के अकॉर्डिंग जाइए। आप एक्स्ट्रा विश लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे और ऐसे ब्राउज करते करते परचेज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है आप वो भी खरीद लेंगे। सो जैसे मैंने पहले बताया, सेल में चीज़ें डिस्काउंट पे मिलती है, फ्री में नहीं मिलती। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और मेरा लास्ट टिप ये है कि कई बार हम लोग चीज़ें लेने का प्लान कर रहे थे और कई चीज़ें होती जो हमें पता है कि हम लोगों को चाहिए होंगी बट अभी नहीं चाहिए, जनवरी में चाहिए होंगी, फरवरी में चाहिए होंगी। जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप साल भर जो चीज़ें लेने वाले जिनके लिए वेट कर सकते हैं उनका परचेज पोस्टपोन कीजिए और दिवाली ये नवरात्र वाला सेल में उसमें लेके आइए, उसमें ज़्यादा डिस्काउंट जो मिलता है उसका फ़ायदा उठाइए। इसी तरह से कुछ परचेजेज जो नेक्स्ट 2-3-4 मंथ्स में आप करने वाले हैं, कोई बड़ा आइटम जो आपको लगता है कि दिसंबर में मुझे परचेज़ करना है या जनवरी में परचेज़ करना है, अगर पॉसिबल हो तो उसको प्रीपोन करके आप इस सेल में परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है। जब आपको प्रोडक्ट खरीदना होगा तब फ्लिपकार्ट और अमेजोन ज़रूरी नहीं कि वो सेल लेके आएंगे या उस टाइम उस लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। और मेरा तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि इस सेल में जितना डिस्काउंट मिलता है वो साल की किसी और सेल में नहीं मिलता है। तो अगर आप श्योर है कि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए होगा, अगले 2-3 महीने में आप परचेज़ करने वाले हैं, तो उन परचेज़ को प्रीपोन कर सकते हैं और उसमें काफ़ी पैसा बचा सकते हैं इन सेल में परचेज़ करके। सो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये मेरे सारे एडिशनल टिप्स थे जो मैं लास्ट वीडियो में ऐड करना चाहता था, बट वो वीडियो इतना लंबा हो रहा था कि फिर मैंने उसको 10 टिप्स में जाके इसको लिमिट किया। ये एडिशनल टिप्स है, आई होप कि ये आपको पसंद आए होंगे और इसमें से काफ़ी टिप्स का आप फ़ायदा उठा पाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं और कई सारे टॉपिक पे ऐसे वीडियो बनाने वाला हूँ जो शायद आपको और अच्छे लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।